अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदीद। फौज अजीम साहब के साथ हमारी सिटिंग है और इनसे हमारा जो सवाल है वो ये है कि ब्रीडिंग सीज़न 2024-25 जो अभी चल रहा है, इसमें किस किस्म की पेयरिंग करनी चाहिए। स्पेशली न्यू फैंसियर ये पूछते हैं कि हमें कौन से बच्चे जो है वो ख़रीदने चाहिए जो कि हमें 2025 में हम उनसे ब्रीड लें तो उनसे हम अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। जी फौज साहब। अच्छा, इस सीज़न में जो करंट ईयर गुजरा है 24, इसमें थोड़ा सा हुआ। देखें, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपके बर्ड की प्राइसेस डाउन हुई हैं, बट वो डाउन सिर्फ बर्ड की अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं हुई हैं, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ही है। पूरे मुल्क में ऐसे ही है। आपको मैं बड़ी जगहों पे बैठा हूँ, बड़ी जगहों पे सेटिंग हुई है और मैंने बताया कि यार DHA की प्लॉट्स की प्राइसेस मैंने कभी गिरते नहीं देखी थी। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा है DHA के प्लॉट्स की फाइलों की कीमत गिर गई। ठीक है, अप टू 25%, विच इज़ अ बिग ड्रॉप। ठीक है, आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं जो डेली कंज्यूम करते हैं उनकी प्राइसेस ऊपर आ गई। देखें, जब भी महंगाई होती है वो बर्ड्स पे इफेक्ट करती है, इसलिए नहीं कर रही होती कि आपके वाइटामिन महंगे हो गए या दाना महंगा हो गया। ठीक है, इसलिए क्योंकि एक न्यू फैंसियर है या वो बंदा जिसने इसको एज ए सपोर्टिव इनकम लेके चलना है कि मैं चलो जो सैलरी आ रही कर लूँ, उसमें से थोड़ा सा मैं इधर से भी करता रहूँ, तो उसने अपनी बाइंग पावर को देखना है। इस महंगाई में अब वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेगा, बच्चों को फीस पे करेगा, बिजली के बिल देगा, ये इन पे रुपये खर्च करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है। Exactly. अब आ जाते हैं कि आप जिस बंदे ने ये माइंड बना लिया है कि मैंने इसको एज ए सपोर्टिव इनकम लेके चलना है, तो उसको थोड़ा सा ना स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अब वो स्मार्टली प्ले कैसे करना पड़ेगा कि आपके पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए। पेयरिंग अच्छी कैसे होनी चाहिए? जो इन डिमांड हो, एक रीजनेबल और अच्छी प्राइस पे सेल हो जाए उसका। देखें, इस वक्त परफेक्ट टाइम है बाइंग के लिए। इस वक्त से 1-1.5-2 महीना पहले भी बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन बर्ड्स की प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं टू देयर मिनिमम। पेल फेलोज जो ऑफलाइन पेल फेलोज 2-2, 2.5-3 लाख रुपए का था, वो ड्रॉप होके तो आपका 55, 50, 60 इस पे आया। ऑब्वियसली ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपने अगर बेचना है तो ऑब्वियसली उसी प्राइस पे बेचेंगे ना जो इस वक्त मार्केट में चल रही है। आपको ये अनोखा कोई 2 लाख रुपए, मतलब इस वक्त अगर एक चीज़ 50 की मिल रही है तो आप 2 लाख की तो नहीं बेच सकते। आपको पेल फेलो ऑफलाइंस, अगर जिसने ऑफलाइन पेल फेलोज में काम नहीं शुरू किया और सिंपल पेल फेलोज में बैठा है, पेल फेलो ऑफलाइंस में आ जाना चाहिए। सही है। ठीक है, जो लोग एल्बाइनोज क्रीमिनोज पे स्टक हैं इस वक्त और वो घबरा गए हैं इस वक्त कि यार आगे जो सिचुएशन है मैं क्या करूं। देखें, एल्बाइनोज क्रीमिनोज भी तो 35-40 हज़ार रुपये पे पेयर लिया हुआ, अब प्राइस ड्रॉप आया, तो बेहतर नहीं है कि आप सपोज अभी जो करंट प्राइस चल रही है 2,000 रुपये एल्बाइनो की, मैं ब्रोकर के रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज रेट डिस्कस कर रहा हूँ। आपके लिए बेहतर नहीं है कि जो 2,000 रुपये का आप बेचेंगे, आप ऑफलाइन पेल फेलो लाइक ग्रीन 20,000, 15,000 रुपये का बेच दें। ग्रीन की बात करें, हाँ, कम से कम आपके दाने की कॉस्ट तो पूरी होती है ना, क्योंकि आपके दाने की और एक ये जो सॉफ्ट फूड देते हैं और वाइटामिन देते हैं, 1,200 रुपये महीने का पड़ता है आपको एक बर्ड। ठीक, तकरीबन लाइक मैं विटामिन्स, दाना, सारा कुछ, सब चीजें डाल के सारा कुछ। ठीक है, तो आप 2,000 रुपये का बर्ड आफ्टर 3 माह बेचते हैं, तो इज इट वर्थ? फिर अगेन वहाँ बात आती है कि जी मैं नंबर जनरेट करवा लेता हूँ, चलो गुजारा हो जाता है। यही गुजारा उधर भी हो सकता है पेल फेलो ऑफलाइंस में। पेल फेलो ऑफलाइंस में आप एक बर्ड बेच के 15,000 रुपये कमा लेते हैं, 13,000 रुपये कमा लेते हैं, गंदी प्राइस पे 10,000 रुपये कमा लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली बेटर देन 2,000। अब पेल फेलो ऑफलाइंस इस वक्त क्यों बाय करने चाहिए? परफेक्ट बाइंग टाइम। क्यों? मिनिमम प्राइसेस हैं, लोएस्ट प्राइसेस पे इस वक्त बिक रहा है। उसका रीजन कोई भी क्या, हम लोग किसी को भी इल्जाम देते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ये वो। इस चीज को आप अपने जहन में रखें कि आपके मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन ही नहीं स्टेबल, आपकी महंगाई बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है। आप इस चीज को छोड़ें, आप इन झगड़ों में ना पड़ें, एक्सपोर्टर इंपोर्टर ये ब्रोकर ये दुकानदार, इन झगड़ों से बाहर आ जाए।
इस वक्त अगर ऑफलाइन पेल फेलोज में काम करते हैं तो ट्रस्ट मी अगले साल आप अच्छा इनकम जनरेट कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने तो शौक के लिए रखा है ना, वो तो अलग है। लेकिन इस वक्त सेंस ये शौक रहा नहीं है। नहीं है, मैं नहीं समझता। हर कोई एक जो ये है, support जिस तरह है। आपने पहले फरमाया कि साइड बिजनेस लेके चल रहे हैं, टोटल बिजनेस नहीं है लेकिन साइड बिजनेस हर साइड किसी ने बिजनेस बनाया तो हुआ है। सपोर्टिव इनकम है जो बोल लेना। Exactly, तो हम इसी उसके को लिए लेके बेहतर चलते है। हैं। हाँ, फिर इसलिए बेहतर है कि आप ऑफलाइन पेल फेलोज को इस वक्त बाइंग कर लें। इस वक्त अगर आपको 6-6 माह के बच्चे भी मिलते हैं ना, वो भी लेके लगा दें, ताकि आपके पास कोई कुछ ना कुछ ब्रीड तो आ जाए। क्योंकि देखें इस वक्त तो आपका लोएस्ट प्राइस है। अब कल को यही चीज़ महंगी होगी, आप फिर वहीं पे बैठे होंगे, यार अब पता नहीं अब वो और महंगी ना हो जाए या फिर ड्रॉप ना हो जाए तो फिर मैं खरीदूं ना खरीदूं, ये इसी बीच में रह जाएंगे। आप कर लें। अच्छा, पेल फेलो में आपने ऑफलाइन का भी जिक्र किया, अब थोड़ा सा डिटेल में भी हमारे नाज़रीन को बता दें कि ऑफलाइन पेल फेलो में किस तरह की पेयरिंग करनी चाहिए। ब्लूज ज़्यादा इन डिमांड है। ब्लू पार ब्लू, ब्लू पार ब्लू, दोनों तरफ ऑफलाइन रखें। दोनों तरफ अप्लाइन। ये वो ज़माना गया ना कि आप एक साइड पे अप्लाइन, दूसरी साइड पे सिंपल बर्ड निकालेंगे। जो सिंपल बर्ड होगा ना वो फिर आपके गले पड़ जाता। क्योंकि देखें अगर हम देखें परसेंटेज कि कितने परसेंट बंदों ने ऑफलाइन पेल फेलोज को लगाया, ऑफलाइन पेल फेलोज की परसेंटेज इज काफ़ी फैंसियर लगा बैठे हुए हैं। वो लोग जो शशोपंज में रह गए हैं कि अल्बाइनोस क्रीमिनो से आगे जाएं, देखें अल्बाइनोस क्रीमिनो से आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये एविकल्चर एक ऐसी फील्ड है या ऐसा शौक है या ऐसी सपोर्टिव बिजनेस के तौर पे है जिसमें जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका जो आपने पैसे लगाए वो आपके ज़ाया, अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे। देखिए मैंने तो अपग्रेड तो एक्वाज, मैंने तो उस वक्त एक्वा परचेज किया था, 6-6 लाख रुपए का एक मेल था, मैं तो उसको किया था। अब मैं आगे वो उस ब्रीडर को कम गालियां देना शुरू करूंगा, भाईजान इस वक्त तो 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है, मुझे 6 लाख। ओ भाई उस वक्त 6 लाख रुपए प्राइस थी, इस वक्त 1.5 का बिक रहा है, 1.5 में भेज दो। लेकिन 6 साल पहले अगर आपने लिया तो उसको ब्रीड भी तो करवा लिया उसमें से मैं बच्चे हैं मैं देख नहीं, मैंने तो खैर पिछले साल ही लिया था जी, पिछले साल इतनी प्राइस थी। अच्छा। इस साल आके जैसे बाकियों की ड्रॉप हुई है इसकी भी हुई है। देखें अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक चीज़ जो 6 लाख रुपए की वो एकदम ड्रॉप होकर 50,000 रुपए पे आ जाए, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, जो लाख रुपए की थी वो 50 पे आ गई, जो 6 लाख रुपए की वो 1.5 पे आ गई, ऑब्वियसली ड्रॉप लिया उसने। तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, वो ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्की हालात बेहतर नहीं हैं, तो मुल्की हालात बेहतर होने के साथ साथ अब इस पे फोकस करें पे हालात बेहतर होंगे तो हमारी प्राइसेस भी बेहतर हो बात सिंपल सी है जी, आपकी इकोनॉमी जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो आपके साथ ऐसे नथी होती है जैसे आप पेपर को स्टेपल करके छोड़ दें, वो आप उससे अलग नहीं हो के सोच सकते ना चल सकते हैं। देखिए आपने बिजली के बिल देने हैं, वो देने हैं आपने, और बिजली का बिल जौन सा जिनका पहले 10,000 आता था उस वक्त 30,000 रुपये, मेरा जो 70-80,000 85,000 आता था इस दफ़ा तो 1,30,000 1,40,000 पे जाता रहा। बिल्कुल। तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव पड़ रहा है ना मुझे। तो वो चीज़ें मैं ऑब्वियसली फिर कोशिश करता हूँ मैं उसको कर लूँ, फिर पैसे बचे तो मैं आई गो फॉर कि जी चलो मैं येलो फेस की तरफ देखता हूँ, येलो फेस को बाइंग करता हूँ। तो वो इस तरह तभी सोचा जा सकता है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि अल्बाइनोस क्रीमिनोस जिन्होंने रखे हो ना, इस वक्त अच्छा टाइम है कि वो ऑफलाइन पेल फेलोज पे अपने आप को अपग्रेड करें, अपग्रेड जरूर करें। सही और लाजमी करें, कुछ 2 पेयर लगा के कर लें बट करें ज़रूर। सही है। फादर अजीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आई होप आपने एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।